सेकंड बात में आता है सिस्टम नॉलेज में। तो मेरे लिए तो ये जो एक्सपीरियंस है ये ज्यादातर एक पर्सनल साइड में सपोर्ट करने वाला। जब मैं देखता हूँ कि फैकल्टी बड़ा मेहनत से हैंड्स ऑन सेशन फेस टू फेस चीजों को साथ नहीं ले सकते, तो अभी भी ऐसे फैकल्टी शामिल होता है सपोर्ट देना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए जगह। कई बार चीजें मैं अपनी एप्लीकेशन में रिसर्च में सारी चीजें यूज करता हूँ और पाइथन, और आजकल मौका जो है नया तरीके से पढ़ने का हो गया। इसको समझ सुना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें आजकल वो सीख कंप्यूटर बहुत सारी चीजें सीख रहा है और आप सबको भी डाटा में लेते हैं, जितने ज्यादा हम देखते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, तो उसके जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर चलते हैं उसी के एक नाम है आप। तो ये आप को अच्छी तरह सिखाना और उसको सीखना, उसको एप्लीकेशन यूज करना के लिए हाइब्रिड रहा है, तो हमेशा अच्छा स्पेस रहता है। दूसरा है अजय जी और राइट कॉम्पिटिशन, ये उनकी माता जी मैं देख रहा हूँ तो फैमिली के यहाँ पे स्टैंड लेते हैं, और ऐसे सोसाइटी की बहुत सारे जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टाफ भी है क्लास जो फुल्ली ऐसे राशियन की तरह से हमेशा हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीजें भी जैसे आपने चुप्पी लाने भूल गया तो रात भर जब मैं तो तैयार हूँ अपनी चुप्पी निकाल के दे दूँ, तो 2-3 दिन में मैं उनकी चुप्पी लेके दूंगा। स्मॉल थिंग तो एक अच्छा आसास होता है वेलकम, तो आप सभी लोगों का जो है सोसाइटी चल रही है। हम पूरे 4-5 दिन के बाद आप लोगों से क्लास में मिलते हैं और मुझे पूरी तरह से एहसास है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था कि ये प्रोग्राम बिना आप लोगों के सपोर्ट के नहीं हो सकता। जो बैकग्राउंड में रहते हैं वो बिल्कुल बिना किसी इंटरेस्ट से हमेशा सपोर्टिंग स्टैंडिंग खड़े रहते हैं। पर एक फीडबैक ये भी है कि जब हम बात करते हैं सोनीपत में लोग आ रहे हैं राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बैंगलोर से, तो दिल्ली के पास भी है और सोनीपत से भी आने चाहिए। और ये चीजें तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं ना उनको भी पता है कि ये डाटा साइंस ये जरूरी है पढ़ना। तो कंप्यूटर साइंस में नहीं कंप्यूटर वाले को पढ़ना है, बाकी सब चीज को आप भी कर सकते हैं। कम्युनिटी में मुझे हमेशा लगता था कि लर्निंग पढ़ाई लिखाई होती है ना, तो टीचर्स जजमेंट होती है। 10-15 साल से पढ़ा रहा यूनिवर्सिटी में, तो 4-5 बच्चे मेरे साथ पीएचडी करके बाहर चले गए, वो भी फॉरेन। अभी 3 बच्चे पीएचडी मेरे साथ कर रहे हैं, हम भी बहुत ऐसे नेशनल इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली आई हैव प्रोजेक्ट आल्सो, इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंसान के जो ह्यूमन जीनोम पे काम कर रहे हैं, जो मैंने अमेरिकन का में जीनोम है, तो हम भी उसका पार्ट है। उसमें बीमारी होती है बच्चों को, छोटे सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो डाटा आजकल क्या बड़ा ह्यूज हो गया है, इंसानों की बीमारी नॉर्मल नहीं होती है। तो उसके लिए जानने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ से 2500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हुआ जो हम इंसान का जीनोम जानना चाहते। तो इतना बड़ा डाटा है वो इस टूल्स की वजह से ही हैंडल होगा। नॉर्मली जो हमारे पास चीजों को समझने के तरीके थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। तो मैं जब सीखता हूँ तो इसका मतलब जो मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं, बिल्कुल आवश्यक है वो भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी ये क्लास बड़ा अच्छा है, स्पेस जो एग्जैक्टली तो हमारे दलित समाज है उस मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से होते हैं। जब आप उनके साथ बढ़ते हो तो वो इंक्लूसिव तो समाज में रहने की फीलिंग बहुत ज्यादा है। और हमारा पर्पस और प्राइड लगता है क्या है, अपनी जॉब करनी, पैसे कमाने, पर्सनल तो ग्रोथ हो रही है, तो पे बैक टू सोसाइटी वाली जो फीलिंग होती है कि मैं अगर फैकल्टी हूँ, मुझे 15-20 साल का 15 साल 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सिटिंग में साथ बैठा हूँ, तो बहुत सारी चीजें अनफॉर्मली हो गई चीजें शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।